हेलो बेटा, आप लोगों के 12th एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और इस 12th एग्ज़ाम में कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है। वो बच्चे तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन कुछ बच्चे हैं बेचारे जिन्होंने मेहनत की, उनको उनके अनुसार रिजल्ट नहीं मिला या वो बच्चे फेल हो गए। तो हमारा आज का वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए है जो 12th एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को इस समय काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी टेंशन में फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं, ऐसे बच्चों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हमारे जो वीडियो है उसका टाइटल ही है भाई क्लास 12th में फेल, अब क्या करें। तो यार पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। मतलब आपने जो 12th का एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम में आप फेल हुए, तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब आगे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं बेटा जिन्होंने 12th क्लास में फेल का सामना किया, लेकिन आगे जाकर वो एक फेमस पर्सनैलिटी बने। इंडिया के भी हैं, बाहर के भी कई सारे ऐसे लोग हैं। तो यार इन लोगों को भी हमें देखना है और इन्हीं से कुछ मोटिवेशन हम लोगों को लेना है। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि यार ये रिजल्ट जो है, जो सामने रिजल्ट आया है, इसको सबसे पहले तो पूरी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करो और जो कोई भी आपसे पूछे कि बेटा तुम 12th क्लास में फेल हो गए, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दो कि हाँ मैं 12th में फेल हो चुका हूँ। मतलब ये है कि अब यहाँ से आपकी सक्सेस की सीढ़ी स्टार्ट होने वाली है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। यार जैसे ही हमारा रिजल्ट आया, हम ज़िंदगी के किसी भी एग्ज़ाम में अगर फेल होते हैं, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारे एग्ज़ामों का सामना करना पड़ेगा, कई सारे एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे, कई एग्ज़ाम में फेल होंगे। तो जब भी हमें फेलवर का सामना करना पड़े तो सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम में अपना 100% दिया है। मतलब इस एग्ज़ाम जो मैंने दिया उसके लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है या मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ वो 100% मैंने दिया है कि नहीं। और यहाँ पर मेरा दावा है कि जब आप पूरी ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो इसका आंसर आएगा नो। यानी आप लोगों ने ये बात तो पक्की है कि 100% नहीं दिया। अब यहीं से बात स्टार्ट होगी हमारी कि यार आपने अगर 100% नहीं दिया तो उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, आप 100% क्यों नहीं दे पाए। तो यहाँ से आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी जो आपको, अगर आपने ईमानदारी से इस लिस्ट को बनाया है तो उसमें कई सारे कारण आपको देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो सकता है आपके घर में किसी की एग्जाम टाइम पर शादी हो सकता है आपकी खुद की तबीयत खराब हो गई हो सकता है आपको सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो सकता है आपको सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता और हो सकता है आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता हो। तो ये ढेर सारे रीज़न हैं जो आप 100% जिनकी वजह से आप नहीं दे पाए। ये बात समझ में आती है। इसके बाद चलते हैं, अगर ये लिस्ट आप लोगों ने बना ली तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बेटा कि अगर आप फिर से तैयारी करते हैं तो ये सारे पॉइंट आप रिमूव कर सकते हैं। यानी इसमें कोई भी ऐसा रीज़न निकल कर नहीं आएगा जो आप ठान लें और रिमूव ना कर सकें। तो अपने आप से पहले वादा करें कि यार इस लिस्ट में जो भी रीज़न है इन सबको मैं रिमूव कर दूंगा और दोबारा से उठूंगा और फिर दम से तैयारी करूंगा। एक लाइन तो आपने हमेशा सुनी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो बेटा आपको 100% जो है वो सक्सेस मिलेगी। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म करते हुए मैं अगली बात पे आता हूँ बेटा। ज़िंदगी में जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार इसके आगे कुछ नहीं होता, तो हमको ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देखने चाहिए जो ज़िंदगी में फेल हुए और आगे बहुत कुछ कर गए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टेड एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कौन नहीं जानता है। इनको है मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने
फेसबुक के फाउंडर हैं। इनके सामने भी अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे ये भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे। लेकिन इसके बाद फ़ेल होने के बाद इन्होंने दुनिया में कितना नाम किया ये आपके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना है कि यार इन्होंने अपनी फेल्योर को कैसे कंपनसेट किया और कैसे सक्सेस के रास्ते पर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो ज़बरदस्त था। चलो ये तो बात हुई विदेश की। भाई हो सकता है आप लोग बोले कि यार सर ये तो फॉरेनर लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, हम इंडियन। तो अब मैं इंडिया की ही एग्जांपल आपके सामने देने वाला हूँ। इनको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये आमिर खान जी हैं। मैं बिल्कुल इनकी बायोग्राफी से लेके आया हूँ। 1983 में ये 12th का एग्ज़ाम फेल हो गए थे, लेकिन इसके बाद तो आपने देखा कि इन्होंने कितने सारे सक्सेस के रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। इसके बाद आप इनको भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया के सफलतम कप्तानों में से एक हैं। ये भी अपनी लाइफ में 12th में फेल हुए थे। अब आप लोगों का कहना होगा कि यार सर ये सारे एग्जाम्पल तो पढ़ाई से दूर हट गए ना, इसलिए हो सकता है फेमस हो गए हों। तो इसी बात का जवाब देने के लिए मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं। ये हैं निधि चौधरी, जिन्होंने 12th में फेल हुए लेकिन बाद में IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया। ये हैं सुषमा स्वराज जी, इनको कौन नहीं जानता, CM रहीं, विदेश मंत्री रहीं। ये भी अपनी लाइफ में 12th में फेल हुई। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है यार, मतलब अगर मैं यहाँ ये लिस्ट गिनाने लग जाऊँगा ना तो ये वीडियो 5 से 6 घंटे का हो जाएगा। ये डॉक्टर देवी सेठी टॉप कार्डियक सर्जन हैं, ये भी 12th में फेल हो चुके हैं। यानी मतलब ऐसे लोग भी हैं जो 12th में फेल हुए, कलेक्टर बने, 12th में फेल हुए, बहुत बड़े डॉक्टर बने, 12th में फेल हुए, अच्छे पॉलिटिशियन बने, 12th में फेल हुए, बॉलीवुड के बहुत टॉप एक्टर्स बने, और 12th में फेल हुए, अच्छे क्रिकेटर बने। तो ऐसे भाई लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि फेल होना कोई भी ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ी नहीं होती। मतलब अगर आप फेल हुए हो तो उन कारणों को जानो कि बेटा मैं फेल क्यों हुआ, और उन जो रीज़न आपके सामने आएंगे उन पर काम करो। मेरा आप लोगों से दावा है कि अगली बार अगर आपने ईमानदारी से उन रीजंस पे काम किया जिनकी वजह से आप फेल हुए हो, तो अगली बार आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या स्ट्रेस या एंजाइटी का माहौल है, या स्ट्रेस में हैं, या और भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं या कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, तो बेटा गलत करने से पहले एक बार स्टेप अप एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल ज़रूर करें, हमसे बात करें। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको स्टेप अप एकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।